नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई तो साफ हो गया कि ये पूरा खेल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया था। चुनाव आयोग अब सिर्फ बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा है। नाम जोड़ने और घटाने के इस खेल में इतनी बड़ी हेराफेरी की गई कि विपक्ष ने उसमें हुई गड़बड़ियों का ढेर लगा दिया। किसी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 नाम जानबूझकर काट दिए गए, तो किसी ने कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए हैं। लेकिन आप चुनाव आयोग की जवाबदेही देखिए। विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक शब्द बोलना भी जरूरी नहीं समझा। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सफाई, बस चुप्पी। मतलब ज्ञानेश कुमार जी ने वही तकनीक अपनाई जो उनके गुरु मोदी जी अपनाते आए हैं। जहां मामला फंसे वहां मुंह पर ताला जड़ लो। मगर ज्ञानेश कुमार जी, आप विपक्ष के सवालों का जवाब ना दे, लेकिन जब आपसे CBI सवाल पूछेगी तब तो आपको उसके हर सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो सवाल SIR से जुड़ा हो या वोट चोरी से। जी हाँ, वही CBI जिसे लोग मोदी सरकार के पिंजरे का तोता कहकर बुलाते हैं। खबर है कि वो अब बिहार में हुए SIR की जांच कर सकती है, SIR में हुई हर गड़बड़ी से पर्दा उठा सकती है, ज्ञानेश कुमार की छुट्टी भी करा सकती है। तो क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चुनाव आयोग द्वारा जारी फाइनल वोटर लिस्ट में बिहार के कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। जून में शुरू हुए SIR प्रक्रिया के बाद ये संख्या 47 लाख घटी है, लेकिन अगस्त में जारी ड्राफ्ट सूची के 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा बढ़ी है। ड्राफ्ट में 65 लाख नाम गैर हाजिर, स्थानांतरित या मृत बताकर हटा दिए गए थे। दावा और आपत्ति चरण के बाद 21,53,000 योग्य मतदाताओं को जोड़ा गया, जबकि 3,66,000 नाम हटाए गए। SIR से पहले बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख से अधिक थी। अब आप इसे आंकड़ों का खेल कहिए या धांधली की सबसे बड़ी किताब, लेकिन सच यही है कि इस पूरे खेल ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। RJD ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि अंतिम सूची ने समाज के गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के मताधिकार पर कुठाराघात किया है। RJD के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हमारे जबरदस्त प्रयासों के बावजूद गरीबों, दलितों और अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। हमने देखा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यानी साफ है कि भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर ये खेल खेला है ताकि गरीब, दलित और पिछड़े समाज की आवाज को चुनाव से ही बाहर कर दिया जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और शक्ति सिंह यादव ने तो यहां तक कह दिया कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी नहीं जोड़े गए हैं। उन्होंने SIR प्रक्रिया को बड़ा धोखा करार दिया और कहा कि मतदाता सूची से 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जबकि केवल 21,93,000 नए मतदाता ही जोड़े गए। यानी साफ है कि ये गणित गड़बड़ है। मतलब विपक्ष की तरफ से आरोपों की बौछार हुई, लेकिन चुनाव आयोग मौन रहा। अब आइए जरा इस गड़बड़ी का असली चेहरा देखते हैं। RJD के विधायक अली अशरफ ने फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद चुनाव आयोग को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर एक वोटर लिस्ट शेयर की। उनका कहना था कि उनकी पत्नी के विवरण में और उनके परिवार के नामों में गलतियां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भतीजी का नाम लिस्ट में कैसे आ गया, जबकि उसने कोई दस्तावेज जमा ही नहीं किया था। ये तो सीधे सीधे फर्जीवाड़ा है। साथ ही उनके पड़ोसियों से जुड़ी सूची में भी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। उनकी पड़ोसी की बहू को पुरुष दिखाकर उनके मकान नंबर में जोड़ दिया गया और उनके गांव की 2 महिलाओं को तृतीय लिंग में शामिल कर दिया गया। अब आप सोचिए, अगर ये टाइपिंग गलती होती तो किसी का नाम हट जाता, कोई अंक गलत हो जाता, लेकिन यहाँ तो भतीजी का नाम ऐसे घुसा दिया गया जैसे जिसने फॉर्म ही नहीं भरा था, जिससे साफ होता है कि ये गलती नहीं है, ये सुनियोजित साजिश है। दूसरी तरफ नई SIR लिस्ट में मकान नंबरों की भी गड़बड़ी नजर आई है। सोशल मीडिया पर मकान नंबर 18 और मकान नंबर 0 वाली कई सूचियां वायरल हुई, जिसमें एक ही मकान नंबर पर 100 से 500 लोगों को जोड़ा गया था। ऐसे में चुनाव आयोग के CC ज्ञानेश कुमार जी दावा करते हैं कि SIR से वोटर लिस्ट बिल्कुल सही हो जाएगी। अब उनकी ये बातें मजाक से कम नहीं लगती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग ने जो 21,53,000 नए मतदाता जोड़े जाने का दावा किया है, क्या उसमें भी कोई गड़बड़ी है? सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि असल में सिर्फ 16,93,000 फॉर्म
6 भरे गए थे, तो फिर अचानक ये संख्या 4.6 लाख कैसे बढ़ गई? यानी चुनाव आयोग के आंकड़े में ही धांधली है। हैरानी की बात यह है कि इस बार जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई तो सवालों से बचने के लिए ना तो ज्ञानेश कुमार और ना ही उनके विभाग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मतलब साफ है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब आते हैं कि क्या सीबीआई एसआईआर की जांच करने जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने एसआईआर पर संदेह जताते हुए बड़ा दावा कर दिया है, बड़ा वादा कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने पर वो बिहार में हुए एसआईआर की सीबीआई जांच कराएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मतदाता सूची में कथित घुसपैठियों के शामिल होने के बारे में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि एक भी घुसपैठिए की पहचान क्यों नहीं हुई। क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहे थे? तो मैंने दावा किया कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर किया गया उससे संदेह पैदा होता है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि ये वोट चुराने की एक साजिश है जिसका पर्दाफाश केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद सीबीआई जांच से ही होगा। यानी सीबीआई वही जिसे लोग पिंजरे का तोता कहते हैं, वही अब इस खेल की परतें उधेड़ सकती है। तो मैंने ये भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि फाइनल वोटर लिस्ट में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाता ज्यादा है या नहीं, और जिन 22 लाख लोगों को मृत मानकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की जांच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने की थी क्या, या फिर ये सब बस सुनी सुनाई बातों पर किया गया? इसके अलावा कांग्रेस नेता ने बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट पर दावा और आपत्ति चरण के दौरान जोड़े गए 21,53,000 मतदाताओं का ब्यौरा भी मांगा। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि कितने लोगों ने पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराए हैं और कितने मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने की सूचना मिलने के बाद बहाल किए गए हैं। दुबे ने आगे कहा कि चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर लागू करने की बात कह रहा है, उसे बिहार से संबंधित ये विवरण जरूर देने चाहिए। तो तस्वीर अब साफ है। ये जो एसआईआर के नाम का खेल खेला गया उसका मकसद साफ था कि गरीबों और पिछड़ों के नाम काटना, भाजपा के लिए अनुकूल वोटर जोड़ना और चुनाव को पहले से सेट करना। चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर खड़ा हुआ, आंकड़ों में गड़बड़ी कर दी। ज्ञानेश कुमार जी जो मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं और जिन्हें इस एसआईआर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट बनाया गया है, उनसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम वो सामने आकर जनता को समझाएंगे, लेकिन साहब तो जैसे गुमशुदा ही हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। शायद उन्हें भी पता था कि अगर वो पत्रकारों के सवाल के घेरे में आते तो उनसे एक भी सवाल का सही जवाब नहीं बन पाता और वहां बैठे बैठे पूरी पोल खुल जाती। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सीबीआई इस खेल का सच सामने लाएगी? क्या ज्ञानेश कुमार को सवालों का सामना करना पड़ेगा? क्या मोदी शाह के गुरु मंत्र चुप रहो और संकट टालो इस बार काम करेंगे, या फिर ये सारा खेल विपक्ष और जनता के दबाव में खुल जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।